सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। फल हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती है दोस्त, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। देखिए इस वक्त हमारे डाइस पर 3 लोग बैठे हुए हैं। बीच में है डॉक्टर अखिलेश मिश्र। अखिलेश मिश्र एक सीनियर IAS हैं, इस वक्त सचिव के पद पे हैं, आयुक्त के पद पे हैं और मेरे तकरीबन 25 साल पुराने मित्रों में हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से IAS मेरे दोस्त भी रहे, मेरे शागिर्द भी रहे हैं, लेकिन मैंने IAS और इंसान ये दोनों एक जगह कर देखा है तो वो डॉक्टर अखिलेश में देखा है मैंने। इसलिए कि कुछ IAS तो ऐसे होते हैं जो अपने आप से भी बात नहीं करते हैं, वो आईने में पूछते हैं सीनियर हो कि जूनियर हो हमसे, किस सन के हो, तुम्हारा बैच क्या है। लेकिन मैंने अखिलेश मिश्र को जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मुझे लगा नहीं कि इतना बड़ा आदमी है ये। और उसके बाद एक ये मैंने तय किया कि एक अच्छा दिल इंसान ही अच्छी शायरी कर सकता है, अच्छे गीत लिख सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके गीतों के साथ साथ उनके जो मानस पर जो आजकल जगह जगह उनकी वो गोष्ठियाँ हो रही हैं, रामकथाएँ हो रही हैं, उसमें भी वो बहुत मर्मज्ञ हैं। मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ विनम्र निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर IAS अखिलेश मिश्र जी से कि वो आएँ और जो सुनाना चाहें वो सुनाएं। बस ये है कि थोड़ा सा हम पे कृपा करें, समय का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर IAS अखिलेश मिश्र जी माइक पर आ रहे हैं, जोरदार तालियों में स्वागत है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो तात्पर्य यह है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसमें कोई दो नहीं। जो सबने कहा है नुसरत जी के लिए वो सब मान लीजिए मैंने भी कह दिया। बधाई बधाई टाइप का सब ले लीजिए, हमारा आपका तो रोज का संबंध है। ये लोग तो आज दिए कल निकल लिए खा पी के, तो अभी हम 1-8 महीने आपको बधाई देते रहेंगे। वैसे नुसरत जी ने झूठ मूठ का इतनी किताबें लिखी सर, इनकी जितनी किताबें मजमुआ सर ने लिखी, सर के मदद से या सर के सरपरस्ती में लिखी गई, सब बेकार है। एक ही शेर काफ़ी आदमी को बर्बाद करने के लिए, इतना लंबा किताब लिखने की क्या जरूरत है। तो बर्बादी का पूर्ण फहरिस्त लिख दिया है। कई हम लोगों की पुश्तें आगे तक बर्बाद होती रहेंगी। इसके लिए नुसरत जी को जरूर ताली बजाया जाए, उनका स्वागत किया जाए। राजेश भाई का सम्मान किया गया। सर हम अध्यक्ष तो नहीं कहीं, अच्छा हम चीफ, हम वो हैं, क्या है वही इत्यादि हैं, तो इसलिए हम कम बोलेंगे, बाकी आप बोलिएगा। राजेश भाई ने वास्तव में होते हैं कि नहीं पता नहीं, हैं बहुत अच्छी वास्तव में दुआ सुना। वैसे एक बात की खुशी सरदार जी मुझे इस बात की हो रही है कि ये बात सिद्ध करती है कि 4-5 घंटे से आप भी आई हो, हम लोग भी यही हैं, ना आपको कोई काम है ना हमको कोई काम है। इसका मतलब देश में शांति है। अगर IAS 5 घंटे तक बैठा रहे यहाँ और चुनाव का माहौल हो तो देश में सब कुछ अच्छा है, ये तो मैं समझ गया। सब शांति है। आपको ये हमारे राजेश जी बोल रहे ठेकेदार है, कल शाम तक इनका पुल गिर रहा था, लटके हुए थे पकड़ के कि गिर न जाएगी, ट्रेनें में से कहीं गिर न जाए। आज गिरा कि नहीं अभी तक हमको नहीं पता, लेकिन शांति में है। तो अगर कहीं कोई अशांति हो तो आप लोग यहीं आ जाइए। तो ज़्यादा बोलेंगे तो बता दीजिए।
बहुत प्यारा एक दो लाइन में राजेश जी के लिए कहूंगा कि सोचता हूं कि दुश्मनी कर लूं, सोचता हूं, बहुत दिलेर आदमी हैं, राजेश भाई ले जाइएगा, कि सोचता हूं कि दुश्मनी कर लूं, दोस्त तो बेवक्त बदल जाते हैं, दोस्त तो बेवक्त बदल जाते हैं। और वो अदरक वाली चाय वाली पता नहीं आंटी है कि नहीं है, चली गई। वो यार जब वो चाय की जरूरत पड़ी तो वही याद आती है। हम लोग के यहाँ से दूसरी दो चीजें होती हैं। अच्छा ऐसे रखिएगा, जैसे हम जैसे कवि हैं, जो कवि टाइप के जो है, जैसे वो जब जाती है घर पे तो उनके पति देव को चाय वगैरह मिलती होगी, आप जाते हैं या आप जाते हैं तो आपको चाय मिलती है। हम जाते हैं तो जो इतना यहाँ सुना के जाते हैं उससे ज्यादा वहाँ सुनना पड़ता है, तब संभावना है चाय की। तो सर चाय मिलनी चाहिए थी, लेकिन जाने दीजिए। मैं सिर्फ एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगा जो मुझे नहीं प्यारा है, नुसरत जी को प्यारा है, क्योंकि नुसरत जी कई बार मुझे अपने प्यारे गीत सुना चुकी हैं। तो सुनिएगा, मैं बात शुरू करता हूँ। लेकिन सर उसके पहले एक बार और बधाई देना चाहूँगा जो जितने बच्चे यहाँ पे लगे हैं। जब 8-10 माला यहाँ इकट्ठा हो जाता था तो बड़े टाइम से धीरे से माला उधर सरका लिया करते थे। और ये 150 आदमी को 5 मालों में उन्होंने निपटा दिया है। अब आप सोच लीजिए कि मैं IAS अफसर हूँ ना, कितनी बारीक नजर रखता हूँ। तो ये नहीं, वो मैं देख रहा था, ये बच्चियां जो है उसमें एक लड़का था गोरा सा, एकदम इधर माला चल रही, उधर 5 माला गायब, वो गायब फिर से चढ़ गई। आप लोगों को जो माला मिली है ये मत समझिए कि आपको पहनाई गई है, हो सकता है आपको चढ़ाई गई है। कि हम छुपाते रहे इश्क है। चेतना को मैं सोचता था कि वीर रस की कवित्री है, तुम कभी है जब पढ़ना शुरू की तो कलीम रस आने लगा उसमें सर, वो इतना बढ़िया स्वर आया, और वो कलीम रस जब आके खींचता था तो फिर वीर रस में पहुंच जाता था। बाद में तो आपका भी रस आ गया उसमें एक जगह। तो भारत उन्होंने तो कमाल कर दिया। चेतना जी बहुत वीर रस की कवित्री हुआ करती थी, आजकल तो क्या स्वर है भाई। अगली बार तुमको बुलाऊंगा, चिंता मत करो। कि हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते वो जताते। एक सज्जन ने पूछा कि साहब इतना बढ़िया कैसे लिख लेते हो? हमने कहा थाने से सीखा है, थाने से। कहता थाने से कैसे सीखा है? कि हमारे थाने पे शांति सभा की बैठक होती है, ईद आ जाए तो शांति सभा, बकरी जो बहुत से आप लोग शांति समिति के मेंबर हो गए, सरदार जी जरूर होंगे। बकरीद आ जाए तो शांति सभा, दंगा हो तो शांति सभा, न हो तो शांति सभा। और वहाँ पे एक शेरो शायरी होती है और पकौड़ी वाला होता है, पकौड़ी खिलाता है, दारू वाला वो खाने पीने की चीज दे जाता है, और हम जैसे लोग 2-4 शेर सुना के शांति स्थापित कर देते हैं। हम छुपाते, हम लोग सर नए नए क्लास में आए तो उस समय उसमें 36 बच्चे कुल थे सर। 36 में 6 लड़कियां थी और 2 पीस लड़के थे, सॉरी 30 लड़के थे। लड़के स्मार्ट हुआ करते थे, तो जो उनकी हुआ करती थी वो सबको बता दिया करते थे फलां वाली मेरी है, बोलना मत। और लड़कियां जो है बेचारी शर्माती थी तो बताती नहीं थी कौन वाला किसका है। अंदर ही अंदर एक एक लड़के को 4-5 लड़कियां प्यार करती। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है,
जिन्होंने इश्क किया मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ इश्क कर देंगे तो मेरा ये थोड़ा बचा हुआ है, क्योंकि अदरक तो मिली नहीं बहुत देर से। कि शेर देखिएगा कि जो मुझे ना मिले फिर कभी, जो मुझे ना मिले फिर कभी, नाम जिसके लिखी जिंदगी, जो मुझे ना मिले फिर कभी, नाम जिसके लिखी जिंदगी, मेरी यादों की महफिल में वो, मेरी यादों की महफिल में वो, आते जाते रहे इश्क है, मेरी यादों की महफिल में वो, आते जाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। शेर सुनिए। सर एक बार वो मिस हो गया, इधर उधर की बात करने में असली शेर मिस हो गया। हम छुपाते रहे इश्क है कि जाने मुझ में थी कोई कमी, इश्क में अगर बेवफाई ना हो तो सर उसका मजा ही नहीं आता। मजा देखिए कि जाने मुझ में थी कोई कमी, या मोहब्बत की रानाइया, रानाइया, जाने मुझ में थी कोई कमी, या मोहब्बत की रानाइया, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे। शेर सुनिए कि हर मुलाकात पर आपसे एक पंक्ति में उसने कात्या ने कहा कि जब वो आई लव यू जानू कहता है तो ये भी प्यार होता है। उस पंक्ति का जवाब सुनिएगा कि हर मुलाकात पर आपसे यूं तो बातें 72 हुई, ये 72 माने 72, जो आज के जमाने के बच्चे हैं वो समझते हैं कि हर मुलाकात पर आपसे यूं तो बातें 72 हुई, पर जो कहना था कह ना सके, पर जो कहना था कह ना सके, हाँ हिचकिचाते रहे इश्क है, पर जो कहना था कह ना सके, हिचकिचाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। और शेर देखिएगा कि जिन परिंदों की परछाइयां, चाहे हमारी बच्चियां बाहर चली गई हों
हमारी बिटिया ने तो मजाक ही मजाक में शादी कर ली, पता नहीं चला कब शादी हो गई उसकी। चाहे हमारे बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हों, हाई स्कूल के बाद जनरली बच्चे इन छोटी जगहों से बाहर चले जाते हैं और फिर वो लौट के नहीं आते, क्योंकि हाई स्कूल जब कर लेंगे तो गोरखपुर क्यों आएंगे, फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन करेंगे, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, गलती से अमेरिका चले गए तो वहीं शादी कर लेंगे। उसके बाद ये बटेगा कि माँ मरेगी तो तुम जाना बेटा, भाई मरे पापा मरेंगे तो हम हो आएंगे, दोनों आदमी एक साथ आ नहीं सकते। अब पंक्तियाँ देखिएगा। और पिताजी और माताजी तमाम घर लखनऊ में अकेले पड़े हैं। पिताजी और माताजी फोन करते हैं रोज सवेरे टाइम देख के, 8 बजे बच्चा सोने वाला होगा, फोन कर लो। माँ पूछती है खाना खाया बेटा, भले घर में उसे खाना न मिला हो टाइम से, नौकर ने नहीं दिया टाइम तो नहीं खा पाएगा। बाप पूछता है किसी से झगड़ा तो नहीं किया, कहीं गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा, विधायक से मारपीट तो नहीं की, जानता हूं बे तुम्हारा बाप हूं मैं। सबका अपना सेटिस्फेक्शन है। 2 पंक्तियां वहां उस सेटिस्फेक्शन से उठाता हूं जो कहीं आप बच्चे थे तो आपको आया होगा, आज आप शायद पिता हैं तो कहीं न कहीं वो छुएगी आपको। पंक्तियां देखिएगा। कि जिन परिंदों की परछाइयां हम ज़मीं पर पकड़ते रहे, हाँ ज़मीं पर जिन परिंदों की परछाइयां हम ज़मीं पर पकड़ते रहे, वो तो परदेश में जा बसे, वो तो परदेश में जा बसे, कसम साते रहे इश्क है, वो तो परदेश में जा बसे, कसम साते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते। और 2 शेर और छोटे छोटे। एक शेर हम कैसे शायर बने और दूसरा कहने कैसे हमने अपने प्रेम को गाया। पंक्तियां देखिए। मेरे पिताजी जब मैं छोटा था स्कूल में था तो मेरे पिताजी हमें संस्कार डालने के लिए राम कथा कहलाया करते थे। तो बड़े बड़े विद्वान आते थे राम कथा कहने के लिए, बीच में एक रस्सी बांधी जाती थी, इधर महिलाएं बैठेंगी इधर पुरुष बैठेंगे। मैं अपनी दादी को लेके जाता था, मैं अपने दादा को लेके जाता था क्योंकि मैं पुरुष था, वो अपनी दादी को लेके आती थी क्योंकि वो महिला थी। न हमें कुछ कथा से मतलब था न उससे कुछ कथा से मतलब था। पंक्तियां सुनिए कि महफिलों में महफिलों में नजर आपकी यूं झुकी की झुकी रह गई, महफिलों में नजर आपकी। दूसरा सुनो, नानी गई की शॉल ले लीजिए भाई साहब, जाइएगा मत, पाप पड़ेगा, पंडित आदमी हूं। कि महफिलों, हम आप ही को देख के सुनाएंगे, आप जाइएगा कैसे। कि महफिलों में नजर आपकी यूं झुकी की झुकी रह गई, कनखियों से मिली कनखियां, कनखियों से मिली कनखियां, मुस्कुराते रहे इश्क है, कनखियों से मिली
कनखियां मुस्कुराते रहे, इश्क है हम छुपाते रहे, इश्क है वो जताते रहे, इश्क है। और शेर ये देखिए कि इत्तफाकन गजल के किसी, तुलसीदास जी ने तुलसी सर सुनिएगा सर, एक नया भाव सर, एक नया भाव छोटा सा। तुलसी जी ने रामचरितमानस लिखी, लोगों ने कहा कि रत्नावली ने तुलसीदास को भगा दिया अपने घर से, तो उन्होंने रामचरितमानस लिख दी। यानी कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक नारी होती है, और तुलसीदास के पीछे रत्नावली थी। तो क्या एक बार रत्नावली ने भगा दिया तो तुलसी के अंदर से नारी खत्म हो गई? ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां आप देखिए, कितना प्रेम पर उनका दिखाई देता है। जब वो लिखते हैं, किसी ने पूछा सीता से कि प्रेम क्या होता है, तुम्हारे अंदर प्रेम कहाँ है, राम के अंदर प्रेम कहाँ है, तो उन्होंने अपने प्रेम को राम के माध्यम से लिखा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जब भगवान श्री राम प्यार करते हैं सीता जी को, एक बार चिन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जब पति अपने हाथों से पहनाता है फूल की मालाएं बनाकर, वो प्रेम है। और वो प्रेम आता कहाँ से है? वो प्रेम रत्नावली का प्रेम। जब गोस्वामी जी जब राम वन वन खोज रहे हैं सीता को, तो क्या राम सीता को पहचानते नहीं थे? वो तो अंतर्यामी थे। लेकिन प्रेम गोस्वामी जी का कहाँ दिखाई देता है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। वो मधुकर से पूछते कि मेरी सीता जानते हो कैसी थी? उसकी मृग नहीं थी। यानी या यूं कहिए कि तुलसी कहते हैं कि मेरी रत्नावली जानते हो कैसी थी? ऐसे देखने में थी। उसका प्रेम ऐसा था, उसका विरह ऐसा था कि कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिदी तपत तेल जनुबर। तो प्रेम वहां है। तो प्रेम व्यक्ति के अंदर से समाप्त नहीं होता। सर आपका बड़ा बढ़िया लेक्चर था। मैं उससे सोच रहा था कि प्रेम खत्म नहीं होता, और वो प्रेम हम शायरों के जीवन में कहाँ से आता है? पंक्तियां सुनिए कि इत्तफाकन गजल के किसी, रत्नावली प्लान करके नहीं बनाया था उन्होंने। सीता तुलसी को कहा भागो जाके तुलसी राम मान लिखो। इत्तफाकन गजल के किसी, शेर में नाम उनका विदा, शेर में। कलीम भाई हल्की फुल्की हस्ती नहीं है। ये जो चार शेर मेरे जो एक आध शब्द ठीक करके उसमें जान डाल दी गई, वो कलीम साहब का है। और जो नुसरत की इतनी बड़ी किताबें लिखा जाना, मैं गारंटी मैं आज तक तो अपनी एक लिख नहीं पाया जब तक कलीम साहब बैठ के लिखे नहीं। अरे तो आप उसमें रमजान में लिखे थे आप, हम तो लिख ही नहीं पाए। हम तो हमारे सर मैं 6 साल से किताब लिख के रखा था, लिखा ही नहीं पाए। एक बार रमजान में आपने कहा कि यार मैं आजकल खाली रहता हूँ, भेज दो। तो हमने भेजी, तो अगले महीने किताब। ये अंदर की बातें सब बताएंगे नहीं। और दूसरी भी है, भेजे किसको समझ नहीं आ रहा है कि इत्तफाकन इनको भी जल्दी लग रही है। इतना देर तक सुनवाए सबको, 150 कवि साहब सुने। अगर हल्का फुल्का अध्यक्ष होता तो इनकी स्मृति में आज का पाठ होता। इत्तफाकन गजल के किसी, कात्यायनी सुनना कि शेर में नाम उनका 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 विदा। इत्तफाकन गजल के किसी,
शेर में नाम उनका भी था, बस उसी शेर को उम्र भर ये गुनगुनाते रहे, इश्क है बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे। इनको एक बार में मजा नहीं आई, दूसरी बार बढ़ के इत्तेफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका विदा। शर्त है कि मेरे साथ गाइएगा कि बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे, इश्क है हम छुपाते रहे, इश्क है वो जताते रहे, इश्क है वो जताते रहे, इश्क है हम छुपाते रहे, इश्क है हम छुपाते वो जताते, वो जताते तो हम छुपाते, वो जताते।